प्रिय छात्रों, मैं शुभ्रा पांडे, सहायक प्राध्यापिका, राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा। आज हम अपने द्वितीय वीडियो के माध्यम से हिंदी निबंध साहित्य की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आज हम निबंध साहित्य के प्रथम सोपान भारतेंदु युग की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने हिंदी निबंध साहित्य का परिचयात्मक विवरण अपने प्रथम वीडियो में दिया है। यदि आप प्रथम वीडियो को देखकर द्वितीय भाग को देखेंगे तो निबंध साहित्य के क्रमबद्ध स्वरूप को आसानी से समझ पाएंगे। भारतेंदु युग के साहित्य पर चर्चा करने से पूर्व हम ये जानेंगे कि निबंधों की शुरुआत कहाँ से हुई। हिंदी का प्रथम निबंधकार कौन है, उसकी रचना समय क्या है, इस पर विद्वानों एक मत नहीं है। हिंदी के प्रगल्भ आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी निबंध का जनक मानते हैं। वहीं एक प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक गणपत चंद्र गुप्त राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को हिंदी निबंध का जनक मानते हैं। फिर भी अधिकांश विद्वान सर्वसम्मत से भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही प्रथम निबंधकार स्वीकार करते हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार और उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले आइए हम भारतेंदु युगीन निबंध की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के विषय में चर्चा करते हैं। किसी भी निबंध की सबसे बड़ी विशेषता उसकी भाषा होती है और इस युग में निबंध की भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रादुर्भाव हुआ। और भारतेंदु युग में एक और विशेषता खुलकर सामने आई कि वह उस युग में सिर्फ निबंध ही नहीं, गद्य की अनेक विधाओं में रचना कार्य बड़ी ही कुशलता से किया जाने लगा। इस युग के लगभग सभी निबंधकार प्रायः पत्रकार भी थे, अतः निबंध जब लिखते थे तो सदैव पाठकों को ध्यान में रखते थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि इस युग के निबंधों में लेखक और पाठकों के बीच एक प्रकार का आत्मीयता देखने को दिखाई देता है या देखने के लिए मिलता है। आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता के कारण इस युग के निबंधों में रोचकता अधिक आ गई है। साहित्य को जनजीवन के करीब लाने में इस युग के निबंधों का बहुत बड़ा हाथ है। इस समय विभिन्न लेखन शैलियों का उदय हुआ, जो इस युग की प्रमुख विशेषता है। आइए अब हम भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार और उनकी रचनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ प्रमुख निबंध रचनाओं की। जैसे उनकी एक प्रसिद्ध कृति है कश्मीर कुसुम, उदय पुरोदय, काल चक्र, वात्साह दर्पण आदि। दूसरे रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। इनकी रचना है चंद्रोदय, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, मेला ठेला। प्रताप नारायण मिश्र, इन्होंने खुशामद, भौ, नारी, समझदार की मौत, धोखा आदि निबंधों की रचना की है। वहीं पर बद्री नारायण चौधरी ने नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, बनारस का बुढ़वा मंडल आदि निबंधों की रचनाएं की है। राधाचरण गोस्वामी जी ने एकमात्र निबंध संग्रह की रचना की, यमलोक की यात्रा। लाला श्रीनिवास दास ने 2 निबंध संग्रह की रचना की, एक भरत खंड की वृद्धि और दूसरा सदाचरण। अब मैं आप सबको भारतेंदु युग के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराना चाहती हूँ, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से तो
महत्वपूर्ण है ही, ये आपके ज्ञान को अस्थायी बनाने में सहायक होंगे। चलिए देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। यूरोप में निबंध साहित्य का जनक फ्रेंच विद्वान मांतेन को माना जाता है। अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार लॉर्ड बेकन को माना जाता है। हिंदी का प्रथम निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध साहित्य का स्टील कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी निबंध साहित्य का एडिशन कहा है। हिंदी में मनोविकार संबंधित निबंधों का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट जी ने किया है। इस भाग में बस इतना ही। हिंदी निबंध साहित्य की इस यात्रा में हम आगामी के युगों के बारे में, चाहे वो द्विवेदी युग हो, चाहे छायावाद हो, छायावादोत्तर युग हो, उनके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी अगले हिंदी निबंध साहित्य के अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।